आपका नाम? पापा। आप मुझे पापा बोल सकते हैं। वो इंसान जिसकी बेटी की शादी हो चुकी है। आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि शादी के बाद बेटी को सब विदा तो कर देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि पापा आपका घर कैसे खाली हो गया। बेटी की शादी के बाद सबसे पहला दिन कैसा था आपका? मानो जैसे फैन तो चल रहा है लेकिन हवा बंद है। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले 2 कप चाय बनाई, एक अपने लिए और एक उसके लिए। लेकिन फिर याद आया कि उसका कप तो किसी और घर के शेल्फ में रखा होगा। लोग अक्सर कहते हैं अब बेटी अपने घर चली गई। बहुत आसान होता है ये बोलना, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है ये सुनना कि बेटी अपने घर गई। बेटी अपने घर गई तो फिर मैं कौन हूं? मैं कौन सा पराया हो गया उसके लिए? बस फर्क इतना है कि अब मेरी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई हैं। लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने की वजह से कहीं मैं जिम्मेदार ना हो जाऊं। पहले मैं उसकी बहुत चिंता करता था, अभी करता हूं। लोगों से जब बात करता हूं उसके बारे में तो लोग कहते हैं अरे भाई बेटी है, एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट, बेटी जैसे कोई फर्नीचर हो। आप बेटी से बात करते हैं? रोज सोचता हूं कॉल करूंगा, लेकिन फिर रुक जाता हूं, क्योंकि आजकल पापा की कॉल प्यार नहीं होता है। पापा की कॉल मतलब इंटरफेरेंस, दखलंदाजी होता है। मैं इंतजार करता हूं कि शायद वो कॉल करे, और जैसे उसका कॉल आता है ना तो मैं सबसे पहले पूछता हूं बेटा सब ठीक है? तो बोलती है हाँ पापा सब ठीक है, सब ठीक। इन 2 शब्दों में जिंदगी की सारी समरी। सच बताऊं तो सब ठीक का मतलब होता है कि पापा मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती। आपको कब लगा कि शादी के बाद बेटी की लाइफ चेंज हो गई? जब उसकी हंसी बहुत बहुत नापतोल कराने लगी। शादी से पहले वो कुछ भी बोलती थी। पापा यार क्या है यार, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। पापा अब ये क्या ले आए सामान? पापा ये सब आउट ऑफ फैशन है, मुझे पसंद नहीं है ये सब। लेकिन अब बोलती है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। पहले वो मेरी बेटी थी, मेरी। अब वो सबकी बेटी बनने की कोशिश करती है, जो बहुत महंगी होती है। आपको गिल्ट होता है? रोज होता है। कभी कभी सोचता हूं कि क्या उसकी शादी करना जरूरी था? क्या मैंने उसे शादी के लिए सब समझा दिया, या बस भेज दिया? शादी के दिनों में ना हम पापा लोग जो होते हैं ना, इस सब अरेंजमेंट्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि शायद बेटी कुछ कहना चाहती है लेकिन हम
हम समझ नहीं पाते हैं। और शादी हो जाने के बाद हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, चलो अब बेटी सेटल हो जाएगी। लेकिन सेटल कभी कभी साइलेंस होता है। सोसाइटी का प्रेशर कैसा होता है? सोसाइटी सोसाइटी को बेटी की चिंता नहीं होती है। सोसाइटी को स्टोरी चाहिए होती है। अरे भाई, लड़का करता क्या है, पैकेज कितना है, कारोबार है, घर अच्छा है ना, बड़ा घर है ना। कोई ये नहीं पूछता कि भाई बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं है, बेटी रात को रोती तो नहीं है ना, उसको किसी बात का डर तो नहीं है ना, उसकी आवाज दब तो नहीं रही ना। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना, ये शादी के पोस्टर को खराब कर देते हैं। आप रोए? रोया, लेकिन चुपके, बाथरूम में, रात को। क्योंकि हम जो लड़की के बाप होते हैं ना, हम लोग, हमें परमिशन नहीं होती है अपनी बेटी को मिस करने की। अगर रो दो तो लोग कहते हैं, अरे भाई बेटी है, उसको तो जाना ही है। हाँ, जाना तो है, लेकिन बाप के अंदर जो एक घर होता है ना, वो तो कहीं नहीं जाता है, वो तो यहीं रह जाता है ना, एकदम खाली। आपको कब सबसे ज्यादा डर लगता है? जो वो बहुत बहुत नॉर्मल होती है, बहुत नॉर्मल, बहुत पोलाइट, बहुत सॉर्टेड। क्योंकि जब वो बहुत सॉर्टेड होती है ना, तो या तो वो बहुत खुश होती है या फिर बोलना बंद हो जाता है। और बेटी की यही खामोशी बहुत बड़ी वार्निंग होती है। आप चाहते क्या हैं? मैं ये नहीं चाहता कि बेटी वापस आए, इतना सेल्फिश नहीं हूं मैं बस ये चाहता हूं कि शादी के बाद बेटी को अपने आप को खोना ना पड़े। वो जिस घर में भी रहे, वहां उसकी इज्जत एक गेस्ट की तरह नहीं, एक इंसान की तरह होनी चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि पापा का नंबर सिर्फ इमरजेंसी के लिए सेव नहीं होना चाहिए, ये कहने के लिए भी होना चाहिए, पापा आज मन ठीक नहीं है। आप एक लाइन में अपनी बेटी को क्या बोलना चाहेंगे? बेटा, जब तू हंसती है ना, मुस्कुराती है ना, तो मैं जीता हूं। लेकिन जब तू रोती है ना, तो मैं अंदर से टूट जाता हूं, मर जाता हूं।
तू मेरी बेटी थी, है और रहेगी। शादी सिर्फ घर बदलती है, रिश्ते नहीं। और एक बात, जब भी तू अपने आप को कमजोर महसूस करे ना, तो सबको स्ट्रांग बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है। तू बस एक बार मुझे बोल देना, पापा मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा मिलूंगा बेटा, हमेशा।